अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 21 नवंबर की कॉल लेके आपके साथ। समय पहले चलते हैं मार्केट की आज की कहानी पर। आज हमने अपने जो हम दाएं जानिब एक मैसेज देते हैं उसमें तब्दीली की है। पिछले 5-7 दिनों से मैं एक ही मैसेज दे रहा था कि हेवी वेट्स के पे नज़र रखी है, और मेरे ख्याल में मैंने इतने दिन मैसेज दे के आपको काफ़ी हद तक समझा दिया। अब आज मेरा मैसेज ये है कि जब मार्केट रेंज में चलती है तो नंबर एक, जो पहली चीज़ उसमें वो इंडिकेट करती है इंडिसीशन। नंबर दो, उस रेंज में ऐसा नहीं होता कि स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। कुछ स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टॉक नहीं परफॉर्म करते, नेगेटिव जाते हैं, अपनी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें एक ट्रेडर के लिए सीखने की बात है कि ऐसे मौके पे अपने हाथ तब्दील किए जाते हैं। जो परफॉर्म्ड स्टॉक है उनको बेच के जो आगे परफॉर्म करने वाले स्टॉक है उनको तब्दील करते हैं, और यही ओवरऑल यही एडजस्टमेंट कहलाती है। और जब ये एडजस्टमेंट हो जाती है तो मार्केट फिर रेंज से बाहर निकलती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए एडजस्टमेंट नेगेटिव हो तो मार्केट नीचे की जानिब चल पड़ती है, और अगर एडजस्टमेंट पॉजिटिव हो रही हो उस रेंज बाउंड सेशन ट्रेंड में तो फिर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो बहरहाल ये बात मैंने यहाँ आज से मैं 2-3 दिन इस मैसेज को चलाऊँगा ताकि आप लोग समझ सकें। अब आपके सामने मार्केट की आज की कहानी है। सबसे पहले हमको देख लेना चाहिए कि कल के मार्केट में क्या कहा गया था। चार्ट पे नज़र रखिए। कल की कॉल में मैंने कहा था कि जो 163, 775, 825 है, इसके ऊपर जाके मार्केट जो है अपने आप को बेहतर कर सकती है। ठीक है जी, वॉल्यूम होना चाहिए और ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह पे थी, मगर इस लेवल को बहुत अहम करार दिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का पोटेंशियल टारगेट भी यही बताया गया था। आज जब मार्केट खुली तो अगर आपने देखा हो तो, बल्कि मैंने तो फ्री ग्रुप्स पे भी शेयर किया था, सुबह 9:50 पे मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि मार्केट जनाब मैक्सिमम जो पोटेंशियल था, जो हम देख रहे थे वो अचीव उसने शुरू में ही कर लिया है पिछले खुलने के 20-25 मिनट में। तो अब हमारा मौक़िफ़ ये रहेगा कि मार्केट के पास जगह है कि 163,800 से 163 तक अपने आप को एडजस्ट कर ले। अगर तो एडजस्ट कर लेती है स्टिल फाइन, मार्केट कुछ कर सकेगी, और अगर नहीं करती, इस एरिया में वॉल्यूम नहीं बना पाती, तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम ही रहेगी। और अगर मार्केट को तेज़ी करनी है तो 163,825 के ऊपर जाना होगा। ये 9:50 पे हमने ये बात की, और फिर हम देखते हैं कि मार्केट सीधा 163.60 के लेवल पे आती है, और वॉल्यूम हम बड़े लो नज़र आते हैं। अगर आप वॉल्यूम पैटर्न देख रहे हो तो आप देखोगे कि 2.5 मिलियन का भी हम कह सकते हैं। वैसे तो एवरेज करेंगे तो 3-3.25 मिलियन आएगा, मगर 2.5 मिलियन पे मैंने लाइन लगाई है क्योंकि वहाँ पर वो शो किया हुआ होता है तो आसानी होती है। तो 2.5 मिलियन पे और 3 मिलियन के अराउंड वॉल्यूम चल रहा था पर 5 मिनट। बीच बीच में कहीं कहीं एक आध स्टॉक शायद वॉल्यूम बनाता है तो ऊपर भी चली जाती है, और फिर एंड में तो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आमतौर पे होता है जब मार्केट क्लोज हो रही होती है या ओपन हो रही होती है, वॉल्यूम निस्बतन डिफरेंट होते हैं। ओवरऑल दिन में मार्केट का वॉल्यूम जो है वो 3 मिलियन एवरेज रहा पर 5 मिनट। चार्ट पे आप नज़र डालें, 163.60 तक आई, फिर उसके बाद 162,740 को मैंने दूसरी मिड डे अपडेट में बताया कि 162,740 के नीचे अगर मार्केट गई और उसके नीचे सस्टेन कर गई तो फिर मार्केट 500-700 नेगेटिव भी बंद हो सकती है। तो उसके नीचे गई तो लो बनाया 162,646 का, मगर मार्केट वहाँ रुकी नहीं, मार्केट ऊपर आई और फिर मार्केट ने 162,936 की क्लोजिंग दे डी। वैसे तो अगर हम क्लोजिंग देखें तो 710 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट क्लोज हुई, और अगर मैं हाई से देखूं तो 881 पॉइंट्स इंट्राडे हाई से नीचे आके क्लोज हुई। अगेन दिस इज अगेन रिफ्लेक्ट ऑन टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर। मगर यहाँ पर दूसरी बात जो नेगेटिव या लिथार्जिक सिचुएशन क्रिएट करती है वो 42% वॉल्यूम का कम होना है, 42% कल के मुकाबले में। तो ये तो ओवरऑल आज की मार्केट की कहानी थी। अब जरा देखिए ये सरे फहरिस्त पॉइंट देने वाले स्टॉक और सेक्टर कौन से हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में ऑयल एंड गैस, मतलब सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस 276 पॉइंट, सीमेंट, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी। पावर में शायद हबको अकेला ही बहुत कुछ कर चुका था। हाँ, माय गॉड,
पावर जनरेशन के सारे पॉइंट हपको के हैं, ठीक है जी। और अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस, सीमेंट, पावर जनरेशन और टेक्नोलॉजी, इवन ग्लास, ये गनी वालों का मेहरबानी, उन्होंने भी कुछ पॉइंट किए हैं। और अगर हम अलग अलग स्टॉक को देखें तो फिर मारी, हपको, ओजीडीसी, पीपीएल, सिस्टम, पॉइनियर सीमेंट और पीएसओ, अब इनके पॉइंट देखें 250, 350, 450, 500, तो 500-550 पॉइंट तो ये सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक में नज़र आ रहे हैं, 7 स्टॉक में। तो मार्केट में गिरावट के जो पॉइंट थे वो ज़्यादा नहीं थे अगर आप देखें। और ये क्यों नहीं थे? इसलिए कि मार्केट 1500, 700, 800 इतने पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों की उम्मीदें बरकरार थी। अच्छा जनाब, ये एचकार का रिजल्ट आया, 5 रुपये 20 पैसे इनका हाफ ईयरली रिजल्ट है। अब आप लोग फैसला कर लीजिए ये अच्छा रिजल्ट है, बुरा रिजल्ट है। टीपीएलपी का रिजल्ट कुछ ठीक लग रहा है, दैट्स अ गुड रिजल्ट टीपीएलपी का। बाकी बहरहाल अर्निंग के हवाले से कह रहा हूँ मैं, डिटेल इस पर अपना व्यू नहीं दे रहा, मगर अर्निंग के एतबार से टीपीएलपी की अर्निंग बेहतर नज़र आ रही है। चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स की जानिब। तो जनाब देखिए, ये तीसरा मुसलसल सेशन है जिसमें मेरा स्टांस कमोबेश एक जैसा है, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मार्केट शॉर्ट टर्म वेव्स बना रही है, ओवरऑल सिचुएशन इनडिसाइसिव है, मोमेंटम लो है, एक मखसूस रेंज में मार्केट फंसी हुई है, न ज़्यादा ऊपर जा पाती है न ज़्यादा नीचे जा पाती है। ये मेरा एक स्टांस तकरीबन इस हफ्ते में रहा है, और उसी को मैं कल के लिए भी लेके जा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन थोड़ी मज़ीद हिचकिचाहट में इजाफा कर गया। हालांकि कल के सेशन में थोड़े वॉल्यूम बड़े थे, वो आज के सेशन में वापस कम हो गए। तो रिस्क मैनेजमेंट को अभी भी स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, और अगर आप सेलेक्टिव हैं तो आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह आज मिली है कल भी मिलेंगी। तो इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ कहीं नहीं जा रही, मार्केट में वो मौजूद है। अब आ जाते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पे। तो 162,310, ये देखिए दो जो सपोर्ट लेवल हैं 162,310 और 162,080, ये बड़ा अहम लेवल है। मार्केट इनके नीचे ट्रेड करना अफोर्ड नहीं कर सकेगी, करेगी तो फिर प्रेशर लेगी। और अगर बुल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट देखें, जो कि मुझे पहले हाफ में पूरी होती हुई नज़र आ रही है 163,060, वो मुझे ऐसा लगता है पहले हाफ में बुल्स मैनेज करेंगे इसके अराउंड या ऊपर। मगर पहले हाफ में ही हमको समझ में आएगा मोमेंटम को जब हम गेज करेंगे कि दूसरे हाफ में क्या होने वाला है। मुझे बहुत उम्मीद है कि पहला हाफ हमें दूसरे हाफ के बारे में बहुत कुछ समझाएगा। मेरे हिसाब से अभी भी जो अच्छी एफर्ट्स बुल्स की हो सकती हैं वो 163,825 के ऊपर ही हैं, कोई फ़र्क नहीं आया मेरे मौक़िफ़ में। और 825 से पहले पहले जो भी हाइपर मूव है वो ट्रैप हो सकती है, नीचे आ सकती है। 163,825 के ऊपर जाके रुकना, सिर्फ उसको टेस्ट करना, या 50-100 पॉइंट ऊपर चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब शार्प वॉलेटाइल सिचुएशन बनती है तो 1,63,000 की मार्केट में 100-150 पॉइंट कुछ भी नहीं होते। बात यह है कि 163,825 के ऊपर रुकती है तो ठीक है। अच्छा, ये तो थी जनाब मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स। अब चलते हैं हम ट्रेडिंग फ़िलासफ़ी पे। आज हमारी जो ट्रेडिंग फ़िलासफ़ी है, मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 दिन में आपको यही बात बताता रहूं, ताकि कुछ बातें ऐसी होती हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग ना जहन नशीन कर लें। वो जहन नशीन अगर एक बात एक दफ़ा में समझ में नहीं आती तो एटलीस्ट वो 2-3 दफ़ा बताने में, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे कई जो मेंबर्स ट्रेडर्स हैं उन्होंने मुझे ये बात कही है कि यार आखिरकार हम इस बात को मानने पर मजबूर हो गए। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको दोहराता रहूं। अच्छा जनाब, ट्रेडिंग फ़िलासफ़ी की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक कमेंट बताना चाहता हूं। जो कमेंट आया उसका मैंने वहां तो जवाब दिया है, मगर अच्छा है कि मैं आपको उसका जवाब जो है यहाँ भी दे दूं। और वो इसलिए कि वो कमेंट बहुत अच्छा था और उसमें कुछ बातें ऐसी हुई थी, जैसे यूज़र DUCXNP ने लिखा कि सर आपको सब कुछ पता है, जैसे आप कहते हैं मार्केट वैसे ही चलती है, ज़रा किसी दिन अपना पोर्टफोलियो तो दिखाएं। अच्छा, फिर ही उन्होंने कहा सार्काइज्म। ठीक है जी,
अच्छा, पहले तो ये है कि मैं मेरे ख्याल में हज़ारों दफ़ा अपने लेक्चर्स में, अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि मेरा कोई पोर्टफोलियो ज़ाती नहीं होता। हाँ, हम अपने मेंबर्स को पोर्टफोलियो देते। अब ये सवाल उठेगा कि भाई जिस तरह इन्होंने ये बात कही है कि आप जैसा कहते हैं वैसा होता है, तो फिर आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कीजिए। तो सवाल तो ये उठता है, हर दिमाग में उठता है कि भाई जब ऐसा है तो फिर आपका अपना पोर्टफोलियो तो लाखों रुपए बना रहा होगा। तो भाई मसला ये है कि मेरा अपना पोर्टफोलियो होता ही नहीं। जिस दिन मैंने पब्लिक में अपनी वीडियो देनी शुरू की थी, उस ज़माने में तो वीडियो नहीं होती थी, 2011 की बात है, जब पहली दफ़ा मैंने अपना एनालिसिस पब्लिक किया था फेसबुक पे, तो उस वक्त मैंने सब में पहले अपनी ट्रेडिंग और अपनी इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दी थी। क्योंकि ये जिनसे मैंने टेक्निकल सीखे हैं उनसे मैंने ये भी सीखा था कि उन्होंने कहा था कि इफ़ यू लाइक टू स्टे ऑनेस्ट विद योर एनालिसिस, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर ओन इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग। अगर तुम ट्रेडिंग में रहोगे तो तुम अनबायस बात नहीं कर सकोगे। तुम्हारा झुकाव उस तरफ होगा जिस तरफ तुम्हारा माल होगा। फिर अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम्हें अपना माल और अपनी औलाद बहुत अजीज़ है और तुम्हारी आजमाइश है। तो ये बात मैंने समझी और सीखी, और सब में पहले मैंने अपनी ट्रेडिंग बंद की, उसके बाद एनालिसिस देना शुरू किया। अब इन पिछले 15 सालों में, 14 सालों में लोग बारहा मुझ पे ये पॉइंट उठाते रहे, मुझे पिन पॉइंट कहते रहे, क्या मैं या तो मैं झूठ बोलता हूँ या मैं बहुत कमाता हूँ, इस तरह की बातें। शायद आप लोगों में इतनी ताकत ना हो जितनी ताकत मुझ में है कि मैं ये सब देखते हुए भी अपने आप को रोक सकता हूँ ट्रेडिंग से। मेरे मेंबर्स में ही, ये जो आप लोग के साथ व्यूवर्स हैं, इनमें से कुछ मेंबर ऐसे जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मगर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, और सालों से मुझे जानते। अगर कभी उनमें से किसी से मुलाकात हो जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि खालिद ट्रेड करता है या नहीं करता, तो वो भी आपको बताएंगे कि अगर खालिद ट्रेड करेगा तो वो पलट के अपनी इन्वेस्टमेंट को देखेगा नहीं कि कब ख़रीदा, क्या ख़रीदा, उसने देखना ही नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर ये डेवलप हो चुका है कि मुझे ऑनेस्ट रहना है अपनी एनालिसिस से। मैं चार्ट देखूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं देखूंगा। ठीक है जी। उसके बाद एक और साहब हैं, बाइंद, पता नहीं क्या नाम है उनका, बहरहाल उन्होंने लिखा कि कहाँ तो आपने सही, लेकिन सर गुस्सा कर जाते हैं। कहने पूछने को हमारे पास भी बहुत बातें हैं, मगर मसला ये है कि हम किससे कोई सवाल करें, ना टेक्निकल वाले से, ना गवर्नमेंट से, ना आम इंसान से। बात तो उन्होंने बड़ी सही कही है, सवाल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है। मगर यकीन करो, आपका सवाल मुझे बिल्कुल, क्योंकि आपने बड़ी तमीज़ के दायरे में बात की है। अगर यही बात आप रूडली करते या आप अल्फाज के इस्तेमाल को सही नहीं करते तो मैं भी आपको उतना ही रूड जवाब देता, क्योंकि मुझ में भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है जैसा जवाब होता है। क्योंकि मैंने बताया ना कई दफ़ा, मैं व्लॉगर तो हूँ नहीं, ना मुझे व्यूज़ चाहिए। मुझे तो मेरे मखसूस लोग हैं, चाहे वो 200 हों, 500 हों, मैं उनके लिए खुश हूँ, उनके साथ। तो आपने इतनी तमीज़ से पूछा है, आपने कोई बदतमीज़ी नहीं की, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वैसे तो मैं वहाँ जवाब दे चुका हूँ। देखो यार, सवाल पूछने में कोई हरज नहीं है, मैंने बड़ी तफसील से मैंने जवाब दे दिया अपने पोर्टफोलियो के बारे में। तो आप भी सवाल कीजिए, बस दायरे, एक जो पैरामीटर्स हैं तमीज़ तहजीब के, उसमें रह के पूछिए। इवन डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं आपको ऑडियो जवाब भी दे सकता हूँ ना, ऑडियो मैसेज भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल ना घबराइए और मुझे उनकी तरह मत समझिए। और मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाना है तो भी लगाइए, मेरी कोई गलती निकालनी है तो भी निकालिए, क्योंकि मैं अपनी गलतियों से ही तो सीखता हूँ। रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता हूँ टेक्निकल में। आप देखो, रैपअप में कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, कभी कोई नया एंगल दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? जो चीज़ें मैं देखता हूँ वो आपको भी दिखाता हूँ। तो बिल्कुल सवाल कीजिए, आपको पूरा हक़ है। और कभी मत सोचिए मैं बुरा मानूंगा। मैं बुरा सिर्फ उसी वक्त मानता हूँ जब अल्फाज का इस्तेमाल ठीक ना हो। जब मैं आपके साथ अल्फाज का इस्तेमाल को दुरुस्त रखता हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मुझसे भी अगर कोई बात करे तो अल्फाज का इस्तेमाल ठीक रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। आखिर में ट्रेडिंग फ़लसफ़े पे चलते हैं, बात लंबी हो गई। देखिए, मार्केट जो है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो अपने ओपिनियंस होते हैं ना, उनको रिवॉर्ड नहीं करती। रिवॉर्ड करती है हमारी ऑब्जर्वेशन को, हमारी समझ को कि हम मार्केट से क्या देख रहे हैं। और इस मार्केट में मैंने आगे लिखा है कि रिवॉर्ड द क्वाइट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है,
दैट अदर्स इग्नोर, जो खामोश ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। अब इग्नोर कौन करता है? 80% लोग तो इग्नोर करते हैं। जब भी तो अक्सर लोगों के मुंह से आप ये सुनते हैं कि ये मार्केट बेटी का घर है, इस मार्केट में कोई कमा नहीं सकता। हालांकि कुछ लोग कमा भी रहे होंगे ना, वो 20% जो कमा रहे हैं वो कौन है? वो आसमान से तो नहीं उतरे। वो सिर्फ लाउडेस्ट ओपिनियन के बजाय वो क्वाइट ऑब्जर्वेशंस पर तवज्जो देते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, हर जो रोटेशन के अंदर छुपी हुई बातें हैं, ठीक है ना, जो छुपी हुई बातें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट पे छुपे हुए मैसेज, ये तमाम जो छुपे हुए इशारे हैं उनको समझते हैं। आपकी जॉब जो है ना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है। आपकी जॉब जिस वक्त मार्केट चल रही है उसके सेंटिमेंट को प्रेडिक्ट करना है, उसको समझना आपकी जॉब है। देखिए फ्यूचर, वैसे तो फ्यूचर हम आने वाले वक्तों को कहते हैं, मगर डेली कॉल जो है वो भी फ्यूचर है, क्योंकि कल के बारे में बात कर रही है। तो ये अगर आप किसी एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उसको अगर समझते हैं वो ठीक बात कर रहा है, तो ये जो कल का फ्यूचर है, यानी कि कल की जो पॉसिबिलिटी है, वो उस एनालिस्ट पे छोड़ दीजिए, उसकी बात को सुन लीजिए। और अगर नहीं समझ, उसकी बात आपको पसंद नहीं आती तो फिर खुद एनालिसिस कर लीजिए। और अगर कल की बात आपने एनालिस्ट पे छोड़ी या नहीं छोड़ी, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब मार्केट खुली और चलने लगी उस वक्त उसमें से क्या इशारे निकल रहे हैं वो आपको समझना है। अगर आपने वो सीख लिया, उसको समझ लिया और उस पर बगैर किसी डर के और अना का मसला बनाए बगैर अमल दरामद कर सकते हैं आप, तो फिर आप एक बहुत कामयाब ट्रेडर है। बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब भी दे दिया। मैंने वादा किया था कि जवाब दूंगा कमेंट्स का, वो भी दे दिया। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग वीडियो को देखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।